नमस्कार मित्रों, अप्रैल 2026 मासिक राशिफल कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको सभी 12 राशियों के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा, क्या क्या उसमें जो स्थितियां ग्रहों के हिसाब से बनने वाली उसकी संपूर्ण और विस्तार से मैं जानकारी दूंगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही विशेष जानकारियां इस वीडियो में आपको मिलने वाली है अपनी अपनी राशियों के अनुसार। मित्रों, सबसे पहले ग्रहों की स्थिति देख लेते हैं क्या रहने वाली है अप्रैल में। देखिए, 2 अप्रैल को जो मंगल ग्रह हैं वो राशि परिवर्तन करेंगे और वो कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर शनि और सूर्य पहले से विराजमान है। तो यहाँ पर मंगल, शनि और सूर्य का तीनों का त्रिग्रही योग बन जाएगा, जिसमें शनि और मंगल की जो स्थिति रहने वाली है ये 11 मई तक अब मीन राशि में रहेगी। बहुत ही विस्फोटककारी स्थिति है। और 13 अप्रैल तक यहाँ सूर्य भी विराजमान है। तो सूर्य और शनि आपस में शत्रु हैं, साथ ही सूर्य और मंगल का जो योग बनता है ये भी बहुत ही अग्नि कहीं ना कहीं पैदा करता है और देश दुनिया में इसका व्यापक असर आपको देखने को मिलेगा। अभी वर्तमान में आप देख ही रहे हैं किस तरीके से मिडिल ईस्ट में समस्या चल रही, युद्ध की स्थिति बनी हुई है। उसकी वजह से फ्यूल क्राइसिस बढ़ गया, एनर्जी क्राइसिस बढ़ गया पूरी दुनिया में लगभग, और इसमें बढ़ोतरी होने की संभावना है। और यहाँ पर जो युद्ध को टालने की या उसमें शांति वार्ता की जो स्थिति चल रही है, जो मंगल आने वाले हैं 2 अप्रैल को, शनि के साथ उनकी युति होगी, सूर्य मंगल की युति होगी, ये स्थितियों को और भी ज़्यादा खराब करने वाला है। और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी स्थितियां भी बन रही, कुछ र्यूमर भी ऐसे हैं कि अमेरिका कहीं ना कहीं न्यूक्लियर अटैक का भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर सकता है। तो एक बहुत ही विभत्स स्थिति बन सकती है 2 अप्रैल के बाद से और 13 अप्रैल के बीच में, जब सूर्य, शनि और मंगल साथ में रहेंगे। इसके बाद सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। सूर्य 14 अप्रैल को अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश करेंगे और इससे पहले 11 अप्रैल को बुध राशि परिवर्तन करेंगे। बुध भी जो है अपनी नीच राशि मीन में प्रवेश करेंगे। तो 11 अप्रैल से और 14 अप्रैल तक 3 दिन बुध, सूर्य, मंगल और शनि साथ में रहेंगे। चार ग्रहों का योग रहेगा मीन राशि में। 14 अप्रैल को सूर्य उच्च राशि में जाएंगे। इसके ठीक 4 दिन बाद जो शुक्र हैं वो मेष राशि से निकलकर जब सूर्य प्रवेश करेंगे मेष राशि में, तो सूर्य और शुक्र की युति भी होगी और शुक्र जो है 19 अप्रैल को निकल जाएंगे, वो अपनी स्वराशि वृषभ में चले जाएंगे। फिर इसके बाद जो बुध हैं वो एक बार फिर से राशि परिवर्तन करेंगे, लेकिन मंथ के एकदम अंत में 30 अप्रैल को वो मेष राशि में जाएंगे। मित्रों, यहाँ पर शनि मीन राशि में पूरे महीने रहने वाले, जिसमें 22 अप्रैल को वो इसी मीन राशि में उदय भी हो जाएंगे। 22 अप्रैल तक अस्त स्थिति में है वो। राहु कुंभ राशि में, केतु सिंह राशि में, वहीं जो देवगुरु बृहस्पति है वो मार्गीय अवस्था में उच्चारोही हैं मिथुन राशि में। चंद्रमा की स्थिति आपको बताना संभव नहीं होता, क्योंकि वो हर 2.25 दिन पे राशि बदलते हैं। तो यह है सभी ग्रहों की स्थिति। अब एक एक करके राशियों की जानकारी देते हैं। देखिए, मेष राशि की बात करें, मेष राशि के ऊपर 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है 12वें भाव में। जो महीने की शुरुआत के जो 13 दिन है, इसमें आपको बहुत ही सावधानी और सतर्क होकर चलना है। सूर्य, शनि, मंगल का जो त्रिग्रह योग 12वें भाव में बना हुआ है, आपके लग्नेश भी होते हैं मंगल। तो यहाँ पर आपके लिए दुर्घटना के प्रबल योग बनेंगे। खर्चों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और खर्चे किस चीज पर हो सकते हैं? लीगल मामलों पर, आपके स्वास्थ्य को लेकर, जैसे दुर्घटना आदि के योग बन रहे, तो हॉस्पिटल पर आपका खर्चा हो सकता है। आपको अनिद्रा की शिकायत 13 अप्रैल तक विशेषता देखने को मिलेगी। तो 13 अप्रैल तक आपको यहाँ पर भी सावधानी बरतनी है। लेकिन 13 अप्रैल के बाद क्या होगा? 14 अप्रैल को उच्च राशि में, आपकी ही राशि में सूर्य आ जाएंगे। यहां से आपके लिए थोड़ा सा स्थितियां एकदम से बदल जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर एक त्रिकोण का अधिपति केंद्र त्रिकोण के राजयोग में सूर्य आ जाएंगे लग्न में, उच्च राशि में। सूर्य लगन में बैठते हैं, मान सम्मान आपको दिलाएंगे। आपके जो रुके हुए कार्य हैं उसमें तेजी आएगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा, आपके पर्सनालिटी में एक अलग सा निखार देखने को मिलेगा। इसके बाद शुक्र भी और अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। शुक्र यहाँ से निकलेंगे और आपके सेकंड हाउस धन भाव में चले जाएंगे स्वराशित होकर। तो 19 अप्रैल से और पूरे महीने के अंत तक शुक्र भी आपको अच्छा खासा धन दिला सकते हैं। जो लोग विवाहित हैं उनको ससुराल पक्ष से लाभ हो सकता है। आपका कोई पैतृक संपत्ति से जुड़ा मामला था वो आपको लाभ दे सकता है। वाणी संबंधित काम करने वाले लोगों के लिए महीना बहुत अच्छा है। बृहस्पति की कृपा भी आपको पूरे महीने मिलती रहेगी। भाग्य का आपको कहीं ना कहीं बृहस्पति सहयोग दिलाते रहेंगे।
और राहु लाभ स्थान में बैठे, आपको शेयर मार्केट आदि से लाभ तो होगा लेकिन अचानक हानि के भी योग राहु बना देता है, क्योंकि राहु अकस्मात लाभ और हानि दोनों के कारक होते। तो आपको जुआ, सट्टा, शेयर, लॉटरी में कम से कम धन लगाने की सलाह दी जाती है, ना लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। वो जहाँ पर लीगल है, जहाँ लोग लगाते हैं, वहाँ अगर आप लगाते हैं तो बहुत सतर्क होकर लगाएं। तो मेष राशि वालों के लिए महीना 13 अप्रैल तक बहुत सतर्क रहने का। उसके बाद से सूर्य और जो शुक्र की स्थिति आपके लिए रहेगी वो लगातार आपकी स्थितियों को बेहतर करती चली जाएगी। वृषभ राशि की बात करते हैं। आपके लिए ये महीना जो है कहीं ना कहीं काफ़ी लाभ लेकर आ रहा है। उसका कारण है आपके ही राशि के जो स्वामी हैं शुक्र, वो 19 अप्रैल को आपकी ही राशि में आएंगे। हालांकि वो रोगेश भी होते हैं, छठे भाव के स्वामी, लेकिन लगन में मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बनाकर बैठेंगे। आपका ड्रेसिंग सेंस कमाल का रहेगा। आप अपने सुख साधनों पर कहीं ना कहीं ज़्यादा ध्यान देंगे। आपका जो ड्रेसिंग सेंस रहेगा या जो आपके शौक की चीज़ें रहेंगी, उन सब चीज़ों को आप परचेस करेंगे तो थोड़ा आपका कहीं ना कहीं खर्च भी बढ़ सकता है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि छठे भाव के स्वामियों का लगन में बैठेंगे और लग्नेश तो है ही हैं। तो यहाँ पर आप कर्जा वगैरह लेकर, जैसे लोन वगैरह लेकर आप ट्रैवल पर जा सकते हैं, ईएमआई पर आप सामान खरीद सकते हैं, क्रेडिट कार्ड वगैरह पर लोन ले, तो ये सब नहीं करना है आपको। आप अपनी सेविंग्स का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन अननेसेसरी चीज़ों को मतलब अननेसेसरी चीज़ों की खरीद फरोख्त के लिए लोन वगैरह लेकर उसको शौक पूरे करना, ये आपके लिए बाद में जाके समस्या पैदा करेगा। सूर्य की बात करें, सूर्य आपके 14 अप्रैल को 12वें भाव में उच्च राशि में आएंगे। तो देखिए, ये खर्च तो बढ़ाएंगे, लेकिन आपका खर्च जो है लीगल मामलों पर होगा। लीगल मामलों में आपको सूर्य सफलता भी दिलाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको अपने माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, क्योंकि चतुर्थेश होकर यहाँ पर आपके वो 12वें भाव में रहेंगे। शनि और मंगल की बात करें तो लाभ स्थान में है वो विस्फोटक कार्य स्थिति। बड़े भाई के स्वास्थ्य को लेकर आपको कुछ चिंता हो सकती है, उनके साथ संबंध आपके प्रभावित हो सकते हैं, तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। वाणी आपकी प्रभावशाली रहेगी। वाणी के माध्यम से आप अपने काम बनाते रहेंगे और परिवार में मांगलिक कार्य वगैरह भी होता रहेगा। उसका कारण है बृहस्पति सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं। तो ओवरऑल आपके लिए महीना अच्छा है और शुक्र की स्थितियाँ आपके लिए बहुत बेटर रहने वाली है 19 अप्रैल से। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए जो महीना है ये काफ़ी बेहतर है। सूर्य की स्थिति आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहने वाली है। पराक्रमेश होकर 14 अप्रैल से लाभ स्थान में आ रहे हैं। पहले दशम भाव में है, दिग्बली तो होते हैं, लेकिन वहाँ पर सूर्य, मंगल, शनि तीनों का जो त्रिग्रह योग है, ये पिता के स्वास्थ्य को, उनके साथ मतभेद को बढ़ाने वाला है और कहीं ना कहीं आपके कार्यस्थल पर भी कुछ आपको तनाव देगा। आपके जो उच्चाधिकारी वगैरह उनके साथ कुछ मनमुटाव करा सकता है। तो ये त्रिग्रह योग आपके लिए अच्छा नहीं। इसके बाद सूर्य आपको मान सम्मान बढ़ाएंगे। अगर सूर्य से जुड़ा काम करते हैं, जैसे फर्नीचर का आप काम करते हैं, ज्वेलरी का काम करते हैं, या आप प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए हैं, सरकारी नौकरी आदि करते हो, तो आपके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग सूर्य बनाएगा। लाभ स्थान में उच्च राशि में बैठ गया। शुक्र की बात करें तो शुक्र 19 अप्रैल से आपके 12वें भाव में आ जाएंगे। अपवाद स्वरूप अच्छा ही फल देते हैं, वहां पर वो अपनी स्वराशिस्थ में रहेंगे। खर्चा आपका बढ़ेगा, लेकिन आमदनी भी आपको अच्छी खासी होगी। बुद्धि के माध्यम से धन कमाएंगे आप। विदेशों से जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए फायदेमंद है। कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज बनाएगा और ओवरऑल आपके लिए अच्छा है। ट्रैवल वगैरह करने की भी, आपको विदेश यात्रा वगैरह के भी योग ये बना देगा। लगन में बृहस्पति आपके बैठे हुए हैं। आपको कहीं ना कहीं शिक्षा संतान में आपके सफलता, वैवाहिक जीवन में समस्याओं को दूर कर रहे हैं बृहस्पति, और भाग्य के द्वार भी वो कहीं ना कहीं आपके लिए लगातार खोले हुए हैं। तो आप इन सब समय जो आपका चल रहा है इसका आप फायदा उठाइए। 14 अप्रैल के बाद से स्थितियाँ आपके लिए बेहतर होती चली जाएंगी। अब बात करते हैं अप्रैल महीने की सबसे ज़्यादा भाग्यशाली राशियों में से एक, वो है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए महीना बहुत ही शानदार रहने वाला है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि देखिए, शुरू के 13 दिन तो आपको अभी कई राशि वालों को सतर्क करना है, क्योंकि सूर्य, मंगल और शनि का जो त्रिग्रह योग है ये कई मायनों में अच्छा नहीं होता है। तो भाग्य स्थान में आपके ये योग बना हुआ, तो पिता के स्वास्थ्य को लेकर आपको चिंता होगी। पिता के साथ वैचारिक मतभेद होंगे, कुछ लड़ाई झगड़े जैसी स्थिति भी कभी कभी बन जाएगी, तो इससे आपको बचने की सलाह दी जाती है। लेकिन सूर्य दशम भाव में 14 अप्रैल को आ रहे हैं, दिग्बली होते हैं। जो छात्र सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनको नौकरी लगने के योग बनेंगे। इंटरव्यू आदि में सफलता मिलेगी। जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं उनके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो जाएगी, जैसे प्रशासनिक सेवा में है या
सरकारी नौकरी करते हैं उनके प्रमोशन के योग बनेंगे, मनचाहे स्थानांतरण वगैरह हो सकता है। पिता के ओर से आपको कुछ लाभ देखने को मिलेगा। जो लोग शादीशुदा लोग उनको ससुराल पक्ष से जैसे ससुर आदि से आपको कुछ लाभ हो सकता है। वहीं शुक्र की बात करें, शुक्र आपके दशम भाव से निकलकर जब 19 अप्रैल को लाभ स्थान में जाएंगे तो शुक्र आपके लिए बहुत योग कारक होते हैं। चतुर्थेश और लाभेश होगा लाभ स्थान में। यहाँ आपको ओपल पहनने की भी सलाह दी जाती है। अगर आप एक ओपल पहने 6-7 रत्ती का चांदी की अंगूठी में, राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर में, तो आपके लिए और ज्यादा ही शुक्र फायदेमंद साबित हो सकता है। यहाँ पर लाभ देगा शुक्र जो लोग कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, मीडिया, एंटरटेनमेंट, इवेंट मैनेजमेंट वगैरह, या जिम, सैलून, स्पा, रेडीमेड गारमेंट, जेम्स एंड ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम, ब्यूटिक आइटम, ये सब क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या सोशल मीडिया आदि सेक्टर जुड़े हुए हैं, या होटल, मोटल, बार, शराब वगैरह का काम आप करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए शुक्र का लाभ स्थान में जाना बहुत फायदेमंद है। प्रॉपर्टी आदि की खरीद फरोख्त भी संभव है। नया वाहन आदि भी आप खरीद सकते हैं। घर में कोई नया रेनोवेशन, डेकोरेशन आप करवा सकते हैं। घर की साज सज्जा पर भी आप खर्चा करेंगे और मन आपका बेहद प्रसन्न रहेगा। लव रिलेशनशिप आदि के लिए भी बहुत उत्तम महीना है और संतान के साथ भी कहीं ना कहीं आपका समय बहुत अच्छा गुजरेगा जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो पर्सनालिटी आपकी बहुत अच्छी रहेगी, जनता में आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी। जो लोग एक्टिंग वगैरह का काम करते हैं, सिंगिंग का काम करते हैं, कला के सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे लोगों की पॉपुलैरिटी, फैन फॉलोइंग जबरदस्त बढ़ने वाली। तो कर्क राशि वालों के लिए अगर ओवरऑल देखें तो ये महीना बहुत शानदार रहने वाला है। इसका आप लाभ उठाइए तो आपके लिए बेटर रहेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए शनि की ढैया चल रही है। अष्टम भाव में सूर्य शनि मंगल का जो योग बना हुआ है आपके लिए अच्छा नहीं है कतई। पिता के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है, साथ ही आपके साथ भी कहीं ना कहीं मानसिक तनाव को ये योग बढ़ा रहा है। खर्च में बढ़ोतरी, अनएक्सपेक्टेड खर्चे आपके सामने आ सकते हैं। किसी भी प्रकार का अनैतिक काम से आपको बचना चाहिए, नहीं तो आपकी मानहानि भी हो सकती है। दुर्घटना के प्रबल योग यहाँ बन रहे हैं। अपने आंखों का बहुत ख्याल रखिएगा, वाणी का ख्याल रखिएगा। वाणी दोष की भी आपको समस्या देखने को मिलेगी क्योंकि सबकी दृष्टि सेकंड हाउस पर है। हालांकि सूर्य यहाँ से निकलेंगे, सूर्य 14 अप्रैल को भाग्य स्थान में आ जाएंगे और लग्नेश होकर भाग्य स्थान में बैठेंगे, भाग्य में बढ़ोतरी करेंगे। पिता की ओर से कुछ जो स्थितियां थी उसको मजबूत करेंगे, चाहे वो संबंधों में बेहतरी हो, चाहे पिता का सहयोग आपकी तरफ हो, वो बढ़ेगा। धार्मिक यात्राओं को करना चाहिए आपको और कुछ अच्छे अवसर भी आपको मिलेंगे तो आपको जाना चाहिए। धार्मिक कृत्यों में जितना अपने आप को आप अटैच रखेंगे तो आपका मन भी प्रसन्न रहेगा और ढैया का प्रभाव भी कम रहेगा और पराक्रम पुरुषार्थ आपका बढ़ेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। शुक्र मालव्य महापुरुष राजयोग बनाएंगे आपके दशम भाव में। हालांकि दशम भाव में शुक्र कमजोर होते हैं लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको कुछ फायदा देंगे। प्रॉपर्टी का फायदा दे सकते हैं, कुछ वाहन आदि का भी खरीद आप कर सकते हैं अगर काफी समय से प्लान कर रहे थे तो। मन आपका प्रसन्न रहेगा शुक्र की वजह से, क्योंकि शनि की ढैया की वजह से आप थोड़ा सा मानसिक अवसाद में हैं। तो आपके लिए देखा जाए तो अच्छा है। बृहस्पति की स्थिति आपके लिए काफी बेटर है, लाभ स्थान में है। तो ढैया का जो अशुभ प्रभाव है उसको कहीं ना कहीं काफी हद तक बृहस्पति भी काफी बचाव कर रहे हैं आपके लिए। तो ओवरऑल अगर सिंह राशि वालों के लिए देखा जाए तो आपको थोड़ा सा बचाव करना है इस महीने, क्योंकि मंगल और शनि की तो युति पूरे महीने 2 अप्रैल से बन ही जाएगी जो आपके लिए विस्फोटक कार्य स्थिति रहेगी। तो खास तौर पर गाड़ी वगैरह चलाते समय घर से आप बाहर निकलते हैं तो बहुत सतर्क होकर निकलिएगा, नहीं तो दुर्घटना के योग ये बने रहेंगे पूरे महीने। अब आपको सतर्क रहना है। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए ये महीना देखा जाए तो थोड़ा सा चुनौतियों को लेकर आ रहा है। उसका कारण है कि सूर्य आपके अष्टम भाव में आ रहे हैं, उससे पहले सप्तम भाव में है। मंगल, सूर्य और शनि का त्रिग्रह योग वैवाहिक जीवन में जबरदस्त तनाव, वाद विवाद, बिजनेस में उतार चढ़ाव, बिजनेस में हानि के योग, पति पत्नी के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालेगा और आपके अंदर एक क्रोध, चिड़चिड़ापन, गुस्सा जैसी स्थितियों को लगन पर दृष्टि डालकर ये तीनों ग्रह जो है बढ़ाने का काम करेंगे। इसके बाद सूर्य अष्टम में आ जाएंगे तो ये भी आपको हड्डियों में दर्द, सिर दर्द, माइग्रेन जैसी समस्या, आंखों में दिक्कत, ये सब आपको देखने को मिल सकती है। तो इनसे आपको बचाव भी करना है और अगर कोई दिक्कत होती है तो तत्काल डॉक्टरी सलाह लीजिएगा। शुक्र की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी हो जाएगी। 19 अप्रैल से भाग्येश और धनेश होकर भाग्य स्थान में आ जाएंगे तो भाग्य से धन की प्राप्ति, कोई रुका हुआ धन आपका लंबे समय से था वो आपको मिल सकता है। घूमने फिरने के मौके आपको मिल सकते हैं।
भाग्य में शुक्र बेहतरी करेगा, छोटे भाई बहनों से संबंधों को बेहतर करेगा, पड़ोसियों से संबंध आपके बेहतर होंगे, किसी कारणवश मनमुटाव था तो। बृहस्पति की बात करें, बृहस्पति आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं और केंद्र स्थान में बृहस्पति का गोचर अच्छा माना जाता है। बृहस्पति आपको धन दिलाएंगे और प्रॉपर्टी आदि का भी लाभ आपको दिला सकते हैं और रोग ऋण शत्रु पर भी कहीं ना कहीं लगाम लगाकर रखेंगे। लेकिन ओवरऑल आपको अपनी हेल्थ को लेकर बहुत सतर्क रहना है, क्योंकि शनि मंगल की जो युति है वो लगातार लगन पर दृष्टि डालती रहेगी पूरे महीने। ऐसा ना हो कि कोई पुराना रोग आपको फिर से आपका बढ़ जाए, तो आपको सतर्क रहना। अगर जरा सी भी लापरवाही आपने की तो आप फिर से वहीं पर पहुंच जाएंगे जहां से आपने शुरुआत की थी अपने आप को सुधारने की। तो इसका आप बहुत ध्यान रखिएगा पूरे महीने। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए भी महीना थोड़ा सा सतर्क रहने वाला है। उसका कारण क्या है कि जो छठा भाव आपका है, मीन राशि जहां बनती है, जहां शनि का गोचर चल रहा है, यहीं पर सूर्य और मंगल भी शुरुआत में 13 दिन रहने वाले हैं। तो यहाँ पर वैसे तो तीनों ग्रह कहीं ना कहीं शत्रुअंतर योग तो बनाते हैं, लेकिन तीनों का आपस में जो द्वंद्व एक प्रकार से रहेगा, ये आपको कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर परेशान करेगा। आपके अननेसेसरी खर्चे आपके सामने आ सकते हैं, कुछ दुर्घटना के योग बन सकते हैं, हेल्थ इशू आपको देखने को मिल सकता है, आपको ब्लड इन्फेक्शन होना या कहीं ना कहीं चोट वगैरह लगना या पाचन संबंधित समस्या आपको होना, पैरों में दिक्कत होना, इसी दिक्कतें आपको अनिद्रा की शिकायत जैसी स्थितियां हो सकती हैं। 12वें भाव पर दृष्टि है। लीगल मामलों में आपको कहीं ना कहीं आप फंस सकते हैं, किसी मामले में आप हो सकते हो, किसी दूसरे के मामले में आप वाद विवाद में पड़ सकते हैं। सब स्थितियां आपके लिए अच्छी नहीं है। सूर्य इसके बाद 14 अप्रैल को सप्तम में आ जाएंगे, लाभेश होकर सप्तम में आएंगे, उच्च राशि में बैठेंगे। तो यहाँ पर सूर्य कमजोर होते हैं, क्योंकि ये पश्चिम दिशा का भाव है और नीच राशि बनती कालपुरुष की कुंडली में 7वां भाव अर्थात तुला राशियां बनती। लेकिन उच्च राशि में सूर्य बैठे तो थोड़ा फायदा आपको देंगे, बिजनेस में आपको कुछ लाभ दे सकते हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज आपको दे सकते हैं। बहुत ज्यादा लाभ तो नहीं होगा, लेकिन अपॉर्चुनिटीज आपको दे सकते हैं, आप उस पर काम कर सकते हैं, आगे जाकर आप उस पर कुछ लाभ कमा सकते हैं। लेकिन यहाँ वैवाहिक जीवन में कुछ डिस्टर्बेंस हो सकता है और कहीं ना कहीं पति पत्नी में तल्खी बढ़ सकती है और डिसीजन लेने में भी कुछ दिक्कत आपको देगा, क्योंकि लगन पर नीचे दृष्टि बनेगी। वहीं शुक्र की बात करें, शुक्र आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, लग्नेश और अष्टमेश होकर अष्टम भाव में रहेंगे। एक प्रकार का विपरीत राजयोग रहेगा। शुक्र यहाँ आपको कुछ हेल्थ इशू दे सकते हैं, जैसे जननांगों से गुप्तांगों से या संबंधित कुछ दिक्कत हो सकती है। तो अनैतिक संबंध वगैरह अगर आप बनाने की ओर आप प्रेरित हो सकते हैं, कामुकता का भाव आपका बढ़ेगा, भोग में ज्यादा मन आपका लगेगा। लेकिन यहाँ पर शुक्र अष्टम भाव में बैठे हो तो आपको कुछ अचानक धन लाभ वगैरह दे सकते हैं, लेकिन मानहानि के भी योग बना देता है शुक्र। हालांकि अगर आप तंत्र मंत्र ज्योतिष गुप्त विद्या में रुचि रखते हैं, इन सेक्टर से जुड़े हुए, तो ये शुक्र आपको फायदा देगा। बात करते हैं, अगर बृहस्पति की बात देखें तो बृहस्पति आपके भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं। और वैसे भाग्य स्थान में जब बृहस्पति बैठते हैं तो कई लोगों की राय होती है बहुत अच्छा फल होता है और भाग्य स्थान में शुभ ग्रहों को बैठना। लेकिन बृहस्पति का जो सूत्र होता है, अगर जिन लोगों की कुंडली में भी बृहस्पति 9th हाउस में बैठे हुए हैं, अगर उच्च राशि को छोड़कर, या मित्र, या अगर आप देखें जो अदर राशियां होती है, तो उसमें आप देखेंगे कि स्थान हानि करो जीव का जो सिद्धांत लागू होता है, अक्सर बृहस्पति यहाँ पर भाग्य की हानि भी करते हैं, भाग्य का उतना अच्छा सहयोग नहीं दिलाते। तो आपको इस समय भाग्य कुछ बंधा बंधा सा लग रहा होगा तुला राशि वालों को। तो ये महीना आपके लिए कोई बहुत अच्छा नहीं है अगर देखा जाए। और राहु का भी पंचम भाव में बैठना, ये भी बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए नहीं है। संतान के साथ वैचारिक मतभेद या कुछ मानसिक तौर पर आप द्वंद्व में इस समय हैं, तो आपके लिए महीना कोई बहुत अच्छा नहीं कह सकते, आपको सतर्क रहना चाहिए। धन के लिहाज से शुक्र 19 अप्रैल के बाद से स्थितियां अच्छी कर देंगे जरूर, लेकिन ओवरऑल आपको सतर्क रहना है। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए भी महीना मिक्स रिजल्ट वाला है। थोड़ा सा शुक्र की स्थितियां 19 अप्रैल से जरूर बेटर हो जाएंगी, लेकिन उससे पहले पंचम भाव में सूर्य शनि और मंगल का जो युति हो रही है 13 अप्रैल तक, संतान को लेकर चिंता, संतान उत्पत्ति का समय जिनके चल रहा है उनको जबरदस्त मेडिकल कॉम्प्लिकेशन, मिसकैरेज जैसी स्थिति भी बन सकती है। संतान को लेकर चिंता होगी, उसके साथ वैचारिक मतभेद होगा, संतान आपकी आज्ञा वगैरह का पालन नहीं करेगी, तो ये सब स्थितियां आपको देखने को मिल सकती हैं। इसके बाद सूर्य आपके छठे भाव में आ जाएंगे और छठे भाव में सूर्य जो है यहाँ उच्च राशि में बैठेंगे, प्रबल शत्रुअंता योग बनेगा।
शत्रु वगैरह जो आपको परेशान कर रहे थे वो अब समस्या दूर हो जाएगी। कोई पुराना कर्जा वगैरह था उसको भी सूर्य चुकाने में मदद करेंगे। और हेल्थ आपकी बेटर करेंगे, उच्च राशि में बैठे हुए चूंकि आपकी इम्यूनिटी लेवल आपकी बेहतर होगी। पुराना कोई रोग था वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगा अगले 1 महीने में। और सूर्य आपको यहाँ बहुत ऊर्जा भी देंगे, तो ये आपके लिए बड़ा अच्छा समय कह सकता हूँ। कार्यस्थल पर भी जो समस्याएं थी उसको भी सूर्य दूर करेंगे। कंपटीशन आदि की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। प्रतियोगी परीक्षाओं आदि में सूर्य सफलता दिला सकते हैं। शुक्र की बात करें, शुक्र 19 अप्रैल से सप्तम भाव में आ जाएंगे और 12वें और सप्तमेश के स्वामी होकर सप्तम भाव में यहाँ वैवाहिक जीवन में दिक्कत देंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह आपका हो सकता है, पहले से कोई अफेयर था वो उजागर हो सकता है, जिससे जो मैरिड लाइफ है उसमें डिस्टर्बेंस हो सकती है। लेकिन यहाँ मालव्य महापुरुष राजयोग बनाएंगे तो बिजनेस में आपको जरूर ये लाभ देंगे, ये आपके लिए अच्छा। विदेशों से आपके कॉन्टैक्ट बनेंगे, विदेशों से व्यापार करते हैं तो उसमें आपको लाभ होगा। वहीं बात करें बृहस्पति की स्थिति आपके लिए अच्छी नहीं है। अष्टम भाव में बृहस्पति चल रहे हैं, आपको डाइजेशन से संबंधित, लीवर से संबंधित दिक्कतें दे रहे हैं। खर्च आपका बढ़ा हुआ है और ओवरऑल आपके लिए स्थितियां अभी बृहस्पति अष्टम भाव में बैठ के नहीं बना रहे हैं। ये 2 जून से जब आपके भाग्य स्थान में आएंगे तभी स्थितियां आपके लिए बेटर होंगी। और चतुर्थ भाव में राहु का गोचर चल रहा है, तो ये भी आपके लिए मानसिक तनाव को बढ़ा रहा है और माता के स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव लगातार बनाया हुआ है, उसकी वजह से आपको तनाव हो रहा है और आपका नेसेसरी खर्च भी बढ़ रहा है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए महीना सूर्य के लिहाज से बहुत अच्छा है 14 अप्रैल के बाद से, और शुक्र 19 अप्रैल को सप्तम भाव में आ जाएंगे तो ये आपके बिजनेस में कुछ अच्छी बढ़ोतरी करके जाएगा। धनु राशि की बात करते हैं, 13 अप्रैल तक आपके लिए बहुत मानसिक तनाव को बढ़ा रहा है महीना। चतुर्थ भाव में एक तो शनि की ढैया चल रही है, सूर्य मंगल शनि का चतुर्ग्रह योग माता के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। साथ ही जो लोग विवाहित महिला उनके सास जो होती हैं मदर इन लॉ, उनकी हेल्थ में डिस्टर्बेंस दे सकता है, जिसकी वजह से आपको परेशानी हो सकती है। इसके बाद सूर्य पंचम भाव में आएंगे, भाग्येश होकर पंचम भाव में आ रहे हैं, बहुत अच्छा है। संतान के तो कैरियर में तरक्की होगी, संतान का के ऊपर आपका अच्छा खासा कमांड देखने को मिलेगा, भाग्य में वृद्धि होगी, धर्म कर्म में आपका मन लगेगा, लाभ के योग बनेंगे, मान सम्मान आपका बढ़ेगा। जो लोग आपको इग्नोर कर रहे थे अचानक आपको सम्मान देने लगेंगे, और जो छात्र वगैरह हैं उनके पढ़ाई में भी बहुत अच्छा सहयोग ये सूर्य देने वाला है और लाभ होगा, आपको नेम फेम भी बढ़ेगा। शुक्र की बात करें, शुक्र आपके 19 अप्रैल को छठे भाव में आ जाएंगे, स्वराशिस्थ बैठेंगे। छठे भाव में शुक्र कमजोर होते हैं लेकिन खुद की राशि में है, थोड़ा बहुत आपका हेल्थ बेटर करेंगे। आपके खर्चों में थोड़ी वृद्धि जरूर होगी लेकिन धन आपके पास आता रहेगा। शत्रुओं पर भी आपको थोड़ा बहुत लगाम लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको साइबर फ्रॉड से बचने की आवश्यकता है। सोशल मीडिया आदि पर अननेसेसरी अननोन लोगों से इंटरेक्ट होने से बचना है, उनके साथ फोटो वीडियो शेयर करने से बचना है, नहीं तो आप ब्लैकमेलिंग आदि के शिकार हो सकते हैं। विदेशों से कुछ आपको लाभ दिला सकता है, विदेश यात्रा के योग बना सकता है। शुक्र 12वें भाव पर दृष्टि है तो इसका आपको फायदा हो सकता है, लेकिन लीगल मामले में भी आपको किसी फंसा सकता है, चरित्र दोष वगैरह जैसी स्थिति यहाँ बन सकती है, तो इसका आप ध्यान दीजिएगा। सप्तम भाव में बृहस्पति का गोचर चल रहा है, तो जितनी भी समस्याएं आएंगी बृहस्पति आपको बचाने का काम कर रहे हैं। सप्तम भाव में बैठ के, सप्तम भाव में बृहस्पति आपको लाभ के योग भी बना रहे हैं। लगन पर दृष्टि डाल के जो समस्याएं हैं उसमें काउंटर करेंगे। मानसिक तनाव जो शनि की वजह से आपको बन रही है ढैया में, वो उसको बृहस्पति लगातार काउंटर कर रहे हैं और आपका आत्मविश्वास कम नहीं होने देंगे बृहस्पति, ये अच्छी बात है। तो आपके लिए देखा जाए तो ओवरऑल महीना 14 अप्रैल के बाद से अच्छा है, मिक्स रिजल्ट वाला, बहुत अच्छा भी नहीं कह सकते ना बहुत खराब है। मकर राशि की बात करते हैं, मकर राशि वालों के तीसरे भाव में सूर्य शनि मंगल की युति छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य को लेकर उनके ऊपर थोड़ा सा दिक्कत दिखा रही है, जैसे दुर्घटना आदि के योग बन रहे हैं उनके, तो उनको आपको गाइड करना है कि अगर साइकिल चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं तो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, रैश ड्राइविंग ना करें तो बेहतर रहेगा। सूर्य आपके 4th हाउस में उच्च राशि में आ जाएंगे, तो आपको सरकारी नौकरी अगर आप करते हो तो आपके प्रमोशन हो जाएंगे, बड़ा सरकारी बंगला, बड़ी सरकारी गाड़ी
ये सब आपको मिल सकता है। जनता में आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी। थोड़ा मानसिक तनाव आपका काम को स्ट्रेस वगैरह को लेकर हो सकता है। माता के स्वास्थ्य में ये सूर्य सुधार करेगा क्योंकि उच्च राशि में बैठे हुए हैं। और थोड़ा मानसिक तनाव जरूर देंगे, जैसा बताया काम का स्ट्रेस वगैरह बढ़ेगा, ट्रांसफ़र वगैरह होने से कुछ स्थिति बनेगी, इसका आपको ध्यान रखना है। और शुक्र की बात करें, शुक्र पंचम भाव में जाएंगे 19 अप्रैल को स्वराशिस्थ होकर, अच्छा है। लव रिलेशनशिप के लिए अच्छा है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, शादी वगैरह करना चाहते हो तो उसके लिए बढ़िया समय है। संतान उत्पत्ति के लिए बेहतर शुक्र समय बना देगा। संतान के रूप में कन्या की प्राप्ति होगी। आपको कहीं ना कहीं जो लोग शुक्र से जुड़ा काम करते हैं या कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, लाभ स्थान पर दृष्टि होने की वजह से फायदा होगा। नए कॉन्टेक्ट्स, नए अपॉर्चुनिटीज आपको शुक्र बना कर दे सकता है। बहुत अच्छी स्थिति, क्योंकि कर्मेश होकर पंचम भाव में है और वापस लाभ स्थान को देख रहे हो, तो ये बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए कह सकते हैं। बृहस्पति की बात करें, बृहस्पति आपके छठे भाव में है। पाचन संबंधी आपको दिक्कत ये दे रहे हैं कुछ, तो इसका आपको ध्यान रखना है। और आपका जो धन है इस समय हेल्थ पर ज़्यादा जा रहा है, चाहे आपकी हेल्थ पर हो या किसी फैमिली मेंबर की भी हेल्थ खराब हो सकती है, क्योंकि सेकंड हाउस पर भी बृहस्पति की दृष्टि है। तो थोड़ा सा महीना आपके लिए इस टाइप के खर्च दिखा रहा है अननेसेसरी। तो मकर राशि वालों के लिए अगर देखा जाए तो 14 अप्रैल के बाद से महीना काफ़ी बेहतर होता चला जाएगा। मित्रों, कुंभ राशि की बात करने से पहले आपको बता दें, कुंभ राशि वालों के लिए मैंने एक विस्तार से डेडिकेटेड वीडियो बना दी है। आप चाहें तो कुंभ राशि के जातक मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर वो विस्तार से वीडियो देख सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको संक्षेप में बता देता हूँ। आप लोगों के लिए 14 अप्रैल तक बहुत सतर्क रहना है, क्योंकि आपके सेकंड हाउस में सूर्य, शनि और मंगल का जो त्रिग्रही होगा आपको जबरदस्त वाणी दोष देता रहेगा। हालांकि इसके बाद सूर्य तीसरे भाव में जब जाएंगे तो यहाँ से आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, आपका एनर्जी लेवल भी बढ़ेगा, आपके रुके हुए काम में तेजी भी आएगी, क्योंकि भाग्य स्थान पर सूर्य की दृष्टि रहेगी। पिता के साथ भी सहयोग आपका बढ़ेगा, उनकी ओर से भी आपको कहीं ना कहीं अच्छा सम्मान वगैरह मिलेगा। शुक्र आपके लिए मालव्य महापुरुष राजयोग बनाएंगे। 19 अप्रैल से चतुर्थ भाव में बैठ के भाग्य में वृद्धि करेंगे। आप घर से जुड़े जो सुख सुविधाओं के सामान होते हैं उस पर आप परचेज करेंगे। नया वाहन, नए प्रॉपर्टी आदि में इन्वेस्टमेंट या खरीद फरोख्त के अच्छे अवसर आपके लिए बनेंगे। और पंचम भाव में बृहस्पति बैठे हैं तो ये आपके लिए भाग्य में वृद्धि करते रहेंगे, लाभ के योग बनाते रहेंगे। जो लोग बृहस्पति से जुड़ा काम करते हैं, जैसे टीचिंग जॉब करते हैं, कोचिंग संस्थान चलाते हैं, कोई लेक्चरार हैं या ज्योतिष का काम करते हैं, वाणी संबंधित काम करते हैं, ये शिक्षा का लेक्चरार है, ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा। लॉ की फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए भी बहुत अच्छा। और लगन में राहु मंगल माफ कीजिएगा, राहु जो बैठे हुए हैं, तो बृहस्पति की दृष्टि राहु को देख रही है। तो राहु जो आपकी नकारात्मकता आपके दिमाग में भर रहे हैं विचारों में, बृहस्पति उसको काउंटर करते रहेंगे काफ़ी हद तक। तो ओवरऑल आपके लिए महीना 14 अप्रैल से काफ़ी बेहतर होता चला जाएगा लगातार। 19 अप्रैल से जब शुक्र आ जाएंगे चतुर्थ भाव में तो और ज़्यादा मानसिक तनाव में आपके कमी देखने को मिलेगी। अंतिम राशि मीन की बात कर लेते हैं। मीन राशि वालों के लिए महीना शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा तनाव दिखा रहा है। लगन में ही आपके एक तो 7.5 का सेकंड फेज चल रहा है, आपको लगन में ही सूर्य, शनि और मंगल, मतलब दिमाग में आपका गुस्सा, टेम्परामेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा रहेगा। वैवाहिक जीवन में भी डिस्टर्बेंस रहेगी, क्योंकि सबकी दृष्टि 7th हाउस पर है। बिजनेस पार्टनर के साथ अननेसेसरी तल्खी हो सकती है। बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से आपको बचना चाहिए। हालांकि सूर्य यहाँ सेकंड हाउस में उच्च राशि में बैठेंगे, आ जाएंगे 14 अप्रैल को, तो धन की प्राप्ति आपको होगी। इनहेरिटेंस का आपको लाभ हो सकता है, ससुराल पक्ष से लाभ हो सकता है, अचानक धन लाभ हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी आदि का भी लाभ हो सकता है। आपने कोई इन्वेस्टमेंट करके रखा हो और उससे आपको कोई अच्छी डील वगैरह से प्राप्ति हो जाए, या आपको कोई एफडी वगैरह आपने करा के रखी हो वो मैच्योर हो जाए, कोई पॉलिसी आपकी हो, सब चीज़ों के माध्यम से आपको पैसा मिल सकता है। थोड़ा अपनी आंखों का ख्याल रखिएगा, वाणी का ख्याल रखिए, क्योंकि सूर्य बैठा तो वाणी बहुत ज़्यादा आप ओवर कॉन्फिडेंस होकर बोलेंगे तो ये आपके लिए दिक्कत पैदा कर सकता है। सोच समझ कर बोलिएगा तो बेटर रहेगा। शुक्र आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे और ठीक है, शुक्र यहाँ बैठेंगे, छोटे भाई बहनों से संबंध बेहतर करेंगे, पड़ोसियों से संबंध बेहतर करेंगे, यात्राओं का आपको मौका मिलेगा, मित्रों के साथ घूमने फिरने का मौका मिल सकता है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और यहाँ पर देखा जाए बृहस्पति की स्थिति चतुर्थ भाव में है, अच्छी है। आपके लिए कहीं ना कहीं मानसिक सुखों में वृद्धि करते रहेंगे बृहस्पति। माता के स्वास्थ्य को भी बेहतर करते रहेंगे लगातार, क्योंकि बृहस्पति उच्चारोही है अब।
और अष्टम भाव पर दृष्टि डालकर दुर्घटना आदि के जो योग बन रहे हैं उसमें कमी करेंगे, क्योंकि लगन में ही शनि बैठे हुए हैं। कार्यों में जो अवरोध शनि पैदा कर रहे हैं उस पर बृहस्पति दशम भाव पर दृष्टि डालकर उसमें थोड़ी सी कमी कर रहे हैं, तो काम वगैरह आपको मिलता रहेगा। जॉब वगैरह स्विच करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और लीगल मामलों में भी बृहस्पति आपको फायदा देते रहेंगे। हालांकि राहु 12वें भाव में बैठे हुए हैं तो ये आपको थोड़ा सा दिक्कत देते रहेंगे, मानसिक तनाव हो, सिर दर्द हो, कुछ अनिद्रा की शिकायत हो। लेकिन 12वें भाव में बैठा राहु आपको विदेश यात्रा के भी योग बनाता है, विदेशों से आपको अर्निंग के साधन मुहैया कराता है। जैसे जो लोग सोशल मीडिया आदि का काम करते हैं, एमएनसी वगैरह में काम करते हैं, जहाँ से फॉरेन से आपका पैसा आता है, सैलरी आती है, तो ऐसी स्थितियाँ राहु आपके लिए अच्छी बनाए रखेगा। लेकिन राहु 12वें में है तो अननेसेसरी किसी वाद विवाद में मत पड़िए, अनैतिक काम मत कीजिए, शॉर्टकट मत अपनाइए, तो राहु आपको जेल यात्रा या किसी लीगल मामले में भी फंसा देगा। तो मित्रों, मीन राशि वालों के लिए भी महीना ठीक है। 14 अप्रैल के बाद से स्थितियां आपके लिए बेहतर होती चली जाएंगी। तो मित्रों, यह तो सभी 12 राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अप्रैल का महीना। इसमें से एक राशि सबसे ज्यादा भाग्यशाली निकल कर आती है और वो है, उसका नाम है कर्क राशि। शायद कर्क राशि वाले थोड़े से चौंक भी गए होंगे, काफी समय से उनको इस तरीके की स्थितियां सुनने को नहीं मिली, लेकिन ये महीना बहुत शानदार है। 14 अप्रैल के बाद से पूरा महीना आपको बहुत अच्छा धनदायक स्थितियां बनाता चला जाएगा। देखिए, उपाय की बात कर लेते हैं। इस पूरे महीने सभी लोगों को हनुमान जी की पूजा उपासना करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि सूर्य, मंगल और शनि ये तो त्रिग्रही योग में 14 अप्रैल तक है, लेकिन मंगल और शनि का योग बन जाएगा, वो 11 मई तक रहेगा। तो हनुमान जी की पूजा उपासना कीजिए, इससे शनि मंगल का जो विस्फोटककारी अशुभ प्रभाव है वो कम होगा। आप लोग विश्व शांति की भी प्रार्थना किया कीजिए। जब आप पूजा या पाठ करते हैं तो थोड़ा सा ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि इस समय जो वैश्विक अशांति है उसमें कमी आए, क्योंकि हर व्यक्ति, भले हम युद्ध में शामिल नहीं, लेकिन उसका साइड इफेक्ट्स हमें भी, उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें भी झेलने पड़ रहे हैं एनर्जी और फ्यूल क्राइसिस के तौर पर। और जिनको 7.5 अढ़ैया चल रही है उनको तो पता ही है, जो उपाय बताए हुए हैं आप लोग वही उपाय करते रहिएगा, अक्सर वीडियो में बताता हूँ। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। काफ़ी लंबी हो गई ये वीडियो, तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और कुंडली विश्लेषण के लिए अगर कोई कांटेक्ट करना चाहते हो तो मेरे नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर उपलब्ध रहता है, उस पर संपर्क कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से प्राप्त कीजिए। तो अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको 2 अप्रैल को मंगल मीन राशि में प्रवेश करने वाले, उसका सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी अलग अलग वीडियोस लेके मैं हाजिर होऊंगा बहुत जल्दी। तब तक के लिए ओम नमः